अब जालौन के आसमान में भी हलचल दिखेगी, क्योंकि जिले में 10 नए हेलीपैड बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर जगह जगह उतरते नजर आ सकते हैं और कई जरूरी काम हवा के रास्ते पूरे होंगे। एक हेलीपैड पर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च का अनुमान है। अगर आप जालौन में रहते हैं तो तैयार रहिए, अब सिर्फ सड़क पर विकास नहीं दिखेगा बल्कि आसमान में भी उड़ान नजर आएगी। जालौन में अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि आसमान से भी जुड़ने की तैयारी हो रही है। ग्रामीण इलाकों तक हेलीकॉप्टर सेवाएं पहुंचाने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले समय में आपदा, मेडिकल इमरजेंसी या प्रशासनिक जरूरत के वक्त हेलीकॉप्टर सीधे जिले के अलग अलग ब्लॉकों में उतरते नजर आ सकते हैं। सरकार की ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने की योजना के तहत जिले में 10 नए हेलीपैड बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। लक्ष्य यह रखा गया है कि हर ब्लॉक और तहसील क्षेत्र में कम से कम एक हेलीपैड मौजूद हो, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत संचालित किए जा सके। इस परियोजना की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक हेलीपैड के लिए करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें लगभग 676 वर्ग मीटर क्षेत्र में मजबूत कंक्रीट का लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से उतर और उड़ान भर सके। अब बात करें उन जगहों की जहां जमीन चिन्हित हो चुकी है। इनमें जालौन ब्लॉक के उरगांव, कदौरा के मिनी स्टेडियम क्षेत्र, महेवा ब्लॉक परिसर, डकोर क्षेत्र और कुठौंद के बस्तेपुर को प्राथमिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 स्थानों के लिए जमीन की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हेलीपैड सिर्फ एक उतरने की जगह नहीं होंगे, बल्कि इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई जाएगी, रात्रि लैंडिंग के लिए हाई मास्ट और फ्लड लाइटिंग लगाई जाएगी, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग तैयार होगा, जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा और एम्बुलेंस की सीधी पहुंच के लिए पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। साथ ही संकेतक बोर्ड, दिशा सूचक साइनेज और जरूरत पड़ने पर वीआईपी मूवमेंट के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ आपदा प्रबंधन को मिलेगा। बाढ़, सड़क दुर्घटना या किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत टीमों की त्वरित तैनाती संभव होगी। गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों तक एयरलिफ्ट करना आसान होगा। प्रशासनिक कामकाज और आपात सेवाओं में तेजी आएगी और वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आवागमन भी सुगम हो सकेगा। इसके अलावा विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि हवाई संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 5 स्थानों पर भूमि चिन्हित हो चुकी है और बाकी स्थानों के लिए प्रक्रिया जारी है। योजना को जल्द अंतिम रूप देकर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। अगर ये परियोजना समय पर पूरी होती है तो ये जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है, क्योंकि इससे न केवल आपातकालीन सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी बल्कि प्रशासनिक और विकास कार्यों में भी गति आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये योजना कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है और लोगों को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिलना शुरू होता है। आप इस योजना को कैसे देखते हैं? क्या ये ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बड़ा कदम है? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों को देखने के लिए जी मॉर्निंग को फॉलो करें, इस खबर को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस खबर के स्पॉन्सर हैं दिल्ली प्ले स्कूल डीपीएस जीनियस। डीपीएस जीनियस की एक सराहनीय पहल। अब माता पिता अपने बच्चों को घर बैठे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से स्कूल में पढ़ते हुए देख सकते हैं। सुरक्षा और भरोसे की दिशा में एक मजबूत कदम। ऐसी ही जमीनी और भरोसेमंद खबरों के लिए अभी जी मॉर्निंग न्यूज को फॉलो करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।